हेलो फ्रेंड्स, तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज, इंट्रोडक्शन ऑफ लैंग्वेज। तो हम इसके कंटेंट को देखते हैं। तो प्रोग्रामिंग इन सी लैंग्वेज में कुछ ऐसे कंटेंट हैं जिसके बारे में हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि कौन कौन से कंटेंट हमें सीखना है, लेकिन हम कंटेंट को फिर भी रखेंगे। जिस कंटेंट को हम डिस्कस कर चुके होंगे उस पर राइट क्लिक होगा, जिसको करने वाले होंगे या कर रहे होंगे वो सेम रहेगा। देन और अब हम आगे बढ़ते हैं। तो किसी भी लैंग्वेज को सीखने से पहले ऐसे तो हम सीख नहीं सकते, उसके बारे में उसकी हिस्ट्री हमें पता करनी होती है, यानी उसकी हिस्ट्री हम जाने बिना कैसे जा सकते। अगर हमें किसी शहर में जाना है तो उस शहर के बारे में हमें पहले पता होना चाहिए, ऐसे तो हम जा नहीं सकते। तो हम सी लैंग्वेज पढ़ने जा रहे हैं तो सी लैंग्वेज की हिस्ट्री तो हमें पता ही होनी चाहिए। तो सी लैंग्वेज पहले सी लैंग्वेज नहीं थी। सी लैंग्वेज एक BCPL यानी इसे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के वैज्ञानिकों ने डेवलप किया था, एक कंप्यूटर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बनाया था जिसे बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का नाम दिया था, यानी बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यानी BCPL। इसे इन्होंने 1960 में डेवलप किया था एंड देन इसे ही बाद में बी लैंग्वेज के नाम से जाना जाने लगा। एंड 12 साल बाद यानी 1972 में बेल लैबोरेटरीज में एक साइंटिस्ट है डेनिस रिची ने इस बी भाषा यानी BCPL को सुधार करके, इसमें गलतियों को सुधार करके, कुछ नए फीचर्स, कुछ नई लाइब्रेरीज को ऐड करके इसका नाम इन्होंने सी लैंग्वेज दे दिया। एंड देन इसी सी लैंग्वेज को अमेरिकन नेशनल स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट ने इसका नाम दिया ANSIC। इन्होंने कुछ और लाइब्रेरीज, कुछ और फैकल्टीज को ऐड कर दिए, लेकिन सबसे ज्यादा पॉपुलर हुई ये सी लैंग्वेज के नाम से। देन इसके कंपाइलर की बात करें तो इसके बहुत सारे कंपाइलर हैं जो कि सी लैंग्वेज में ही डेवलप किए गए हैं। देन अब हम बात करते हैं आगे। तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीख कैसे सकते हैं, सी लैंग्वेज को कैसे लिख सकते हैं? तो हम सेम उसी प्रकार से सीख सकते हैं जिस प्रकार से हम इंग्लिश लैंग्वेज सीख सकते हैं। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज सीखा जाता है उसी प्रकार से हम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी सीखेंगे, यानी अल्फाबेट होना चाहिए सी लैंग्वेज से, इंग्लिश सीखने के लिए अल्फाबेट को मिला के वर्ड बनता है, कई सारे वर्ड से सेंटेंस एंड कई सारे सेंटेंस को मिला के पैराग्राफ, और इन सभी के बारे में डिटेल डिस्कशन भी होता है। देन सेम उसी प्रकार से अल्फाबेट, डिजिट एंड स्पेशल सिंबल को मिला के कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड बनाए जाते हैं, और इन्हीं कांस्टेंट, वेरिएबल एंड कीवर्ड से हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, और इन्हीं कई सारे इंस्ट्रक्शन जब हो जाते हैं उन्हें ही हम प्रोग्राम कहते हैं। एंड देन जब कई सारे प्रोग्राम हो जाते हैं तो हमारा एक कंप्लीट प्रोजेक्ट होता है। तो दोस्तों ये थे हमारे जनरल स्टेप सी को सीखने के लिए। देन हम आगे देखते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्रामिंग। सी प्रोग्राम को लिखने के स्ट्रक्चर क्या है? तो सबसे पहले हेडर सेक्शन होता है जहां पे हम हेडर फाइल्स या डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन कह सकते हैं। सबसे ऊपर होता है हेडर सेक्शन, यानी हेड सेक्शन में सबसे ऊपर होता है डॉक्यूमेंटेशन सेक्शन, फिर लिंक सेक्शन, डिफिनीशन सेक्शन एंड ग्लोबल डिक्लेरेशन सेक्शन। उसके बाद हमारा मेन होता है, मेन फंक्शन। मेन फंक्शन बीच में होता है हमेशा। देन उसके बाद यूजर फंक्शन सेक्शन होता है जिसमें यूजर डिफाइंड फंक्शन लिखे जाते हैं, जिसे हम सब प्रोग्राम सेक्शन के नाम से भी कह सकते हैं, फंक्शन 1, फंक्शन 2, एंड इसे हम मेन यानी मेन फंक्शन में कॉल कर सकते हैं। देन अब हम इसके स्टेप देखते हैं, तो इसे हम दोनों स्टेप में देखेंगे, एल्गोरिथम एंड फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम प्रोग्राम को लिखते हैं, प्री प्रोसेस करते हैं, कंपाइल करते हैं, लिंक ऐड करते हैं, लोड करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं।
एंड एडिटर का यूज अगर देखा जाए तो हम देव सी प्लस प्लस, टर्बो सी, नोटपैड एंड नोटपैड प्लस प्लस, ANSIC। देन ये लैंग्वेज है, नाम नहीं। देन हम फ्लो चार्ट के रूप में देख लें तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, किसी भी एडिटर के यूज से सोर्स कोड को एडिट करते हैं, देन सोर्स कोड को कंपाइल करते हैं, एंड देन जब कंपाइल करते हैं उसके बाद अगर कंपाइलर, तो हमारे इसमें कुछ एरर्स थे जिन्हें हमने सॉल्व कर लिया है। देन हमने इन सारे सिंबल्स को नहीं ऐड करके रखा था, जिन्हें अब हमने ऐड कर लिया है। देन अब हम देखते हैं कि हमने एक फ्लो चार्ट बना के रखा है जिसमें हम स्टार्ट यानी किसी भी एडिटर का यूज करके हम उसे कोड को एडिट करते हैं, देन कंपाइल करते हैं। अगर कंपाइलर एरर देता है यानी यस यानी ट्रू होता है तो हम उसे कहां सेंड करते हैं, एडिट सोर्स कोड पे। यानी आप जाइए फिर से सोर्स कोड को एडिट करिए, एंड देन अगर कंपाइलर एरर नहीं देता तो आप लिंक पे जाइए, एंड देन अगर लिंक आपका एरर दे यानी आपका पाथ ना मिले तो आप फिर से जाइए सोर्स कोड एडिटर में, एंड देन वहां लिंक दीजिए। अगर लिंक एरर नहीं मिलती तो प्रोग्राम रन होगा, एंड देन रन टाइम अगर एरर आती है तो फिर आपको एडिटर में ही जाना पड़ेगा, वहीं से आपकी सारी जो भी गलतियां होंगी, जो भी एरर्स होंगे, सॉल्व होंगे। एंड देन अगर रन टाइम एरर भी नहीं आता तो आपका प्रोग्राम डन है और हमारा वीडियो भी डन हो चुका है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर ऑल ऑफ यू। धन्यवाद।